हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर भी रहे होंगे। चलिए, आज हम एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10 चैप्टर 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट करेंगे। आइए देखते हैं क्या है इसमें। तो देखिए, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों का प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए। तो देखिए, जहां मूल निकालने की बात होती है वहां पर आपको डी की वैल्यू निकालना पड़ता है। अभी डी की वैल्यू कैसे निकलती है, जैसा कि आपने अभी मैं आपको दिखाता हूं। देखेंगे, सबसे पहले तो हमें मतलब हमारा जो समीकरण दे रखा होता है उसको हम द्विघात समीकरण से तुलना करते हैं। और द्विघात समीकरण जो हमारा होता है, द्विघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण हमारा जो होता है ये होता है ए एक्स स्क्वायर और प्लस से बी एक्स और प्लस से सी इज इक्वल 0। ठीक है ना। जहां पर हमको ए का वैल्यू मिलता है, बी का वैल्यू मिलता है और सी का वैल्यू मिलता है, मतलब यहां से हम ए बी और सी का वैल्यू लेते हैं। इसके बाद देखते हैं, यदि डी बराबर से बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू जो होता है, ठीक है ना, ये जो पूरा हम निकालेंगे इसको, तो ये वैल्यू हमारा डी के बराबर, मतलब इसका मान डी के बराबर होता है। जो इसका मान होता है वही समझो डी का मान होता है। ये फार्मूला हमारा होता है। और इसमें क्या होता है कि अगर डी का मान आपका 0 से बड़ा होता है, डी का मान किससे बड़ा होता है, 0 से बड़ा होता है। देखिए, अगर डी हमारा 0 से बड़ा होता है तो इसके दो वास्तविक और अलग अलग मूल होते हैं, और अलग अलग मूल होते हैं। कब? जब हमारा डी का मान 0 से बड़ा होता है। अभी आपको कुछ अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अभी क्वेश्चन पर अप्लाई करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अभी भी इतना देखिए। और अगर डी का मान 0 से छोटा होता है तो यहां पर ना कोई भी वास्तविक मूल नहीं होता है, कोई भी वास्तविक मूल नहीं होता है। कब? जब डी का मान 0 से छोटा होता है तब। और वास्तविक मूल कब होता है? जब डी का मान 0 से बड़ा होता है तब। अच्छा, एक कंडीशन और होता है, अगर डी का मान 0 के बराबर होता है, ठीक है ना, तो यहां पर दो बराबर और वास्तविक मूल होते हैं। यहां पर दो बराबर और वास्तविक मूल होते हैं। अभी ये आपके अगर समझ में नहीं आया है तो अभी यहाँ क्वेश्चन में अप्लाई करके हम लोग ये जो अपने पास समीकरण है यहां पर लिखेंगे कि निम्न समीकरण का द्विघाती सूत्र से तुलना करने पर, निम्न समीकरण का द्विघाती सूत्र से तुलना करने पर, मतलब ये जो हमारा समीकरण है इसको जो हम द्विघाती सूत्र से तुलना करेंगे तो हमें क्या होगा। देखो, ये अपने पास क्या है, 2x स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का 5 बराबर से 0, ये हमारा समीकरण है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 है। और द्विघाती सूत्र क्या है अपने पास, ax स्क्वायर प्लस का bx और प्लस का c बराबर से 0, ये अपना द्विघाती सूत्र है। मतलब इस समीकरण का तुलना इससे करना है। तो देखो, a की जगह पर क्या है, मतलब x स्क्वायर का गुणांक जो है वो 1 है, तो यहाँ पर 2 है, तो a की वैल्यू क्या हो गई 2। और x का जो x वाला जो पद है वो क्या है, v है, तो b की जगह पर क्या है, नेगेटिव का 3, तो हमने रख दिया। और c का मान क्या है अपने पास 5, तो हमने रख दिया 5। अभी हमको क्या करना है, हमको निकालना है d बराबर से बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब यहाँ विविक्तर निकालना होता है। तो अब क्या करोगे, ये d अपना जैसे का तैसे रहने दो, और b की जगह पर क्या करोगे, नेगेटिव का 3 माइनस का 4, और a की वैल्यू क्या है 2, और c की वैल्यू क्या है 5। अब देखो, ये d का मान क्या आ गया, 3 त्रिक 9, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया अपना। फिर आगे देखिए, 4 दूना 8, 8 पंचे 40, यानी डी का मान क्या आ गया, इसमें से घटेगा तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव का 31। और जब डी का मान हमारा नेगेटिव आ गया, मतलब माइनस में आ गया, तो क्या है, ये 0 से छोटा है। अभी अभी हमने देखा था कि जब डी का मान 0 से छोटा हो तो उसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं होता है। यहाँ लिखेंगे, दिए गए समीकरण का
दिए गए समीकरण का कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। वास्तविक मूल नहीं होगा। अब सोचो ये वास्तविक मूल क्यों नहीं होगा? क्योंकि डी का मान क्या है? 0 से छोटा है। एक कंडीशन आपको मिल गया ना कि जब डी का मान 0 से छोटा होता है तो उसका कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। अब हम नेक्स्ट कंडीशन इधर देखते हैं। अगला कंडीशन हमारे पास क्या है? देखिए ये है, यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकंड अपने पास है 3x² माइनस 4 अंडर रूट 3x और प्लस का 4 और ये बराबर से 0। ये हमारा क्या है? सेकंड कंडीशन है। और इसमें देखते हैं क्या मिलेगा आपको। इस समीकरण को भी हम क्या करेंगे? द्विघात सूत्र से तुलना करेंगे, यानी कि दिए गए समीकरण को द्विघाती सूत्र से तुलना करने पर, अगर हम इस समीकरण को द्विघाती सूत्र से तुलना करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? देखिए ये हमारा द्विघाती सूत्र होता है जो कि अभी अभी हम लोगों ने जाना। तो ए की जगह पर क्या है अपने पास? 3 और बी की जगह पर क्या है? निगेटिव का 4 अंडर रूट 3 और सी की जगह पर क्या है? 4। तो अभी हमारे पास क्या निकालना है? डी। तो डी बराबर से होता है b² माइनस 4ac और डी जैसे का तैसे बी की जगह पर क्या करेंगे? -4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर और -4a है तो क्या करेंगे? 3 और c है तो क्या करेंगे? वापस से एक बार 4। अभी डी का मान क्या मिल गया हमको? देखिए 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और करड़ी में 3 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए आप, यानी कि 4 करड़ी में 3 का स्क्वायर। अगर आप ऐसा करते हैं तो -4 गुणे -4 और ये करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3, तो ये 4 चौके 16 हो गया और ये यहाँ से 3 बाहर निकल जाएगा तो टोटल हो जाएगा अपना 48 और ये वापस से एक बार 48, 4 तिया 12 चौक 48। अभी डी का मान क्या हो गया हमारे पास? 0। अब डी का मान जब 0 हो गया तो इसके दो बराबर और इसके दो बराबर तो बराबर वास्तविक मूल होंगे। कैसे मूल होंगे? वास्तविक मूल होंगे। इसके दो बराबर वास्तविक मूल होंगे, इसके अलग अलग मूल नहीं होंगे, इसके बराबर वास्तविक मूल होंगे। कैसे? इसको पता लगाने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए अभी x बराबर से -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac और बटे का 2 ये आप करेंगे इधर, ठीक। तो भी x जैसे का तैसे रहने दो, -b माइनस और b की वैल्यू क्या है हमारे पास? देखो ये तो क्वेश्चन का माइनस है, मतलब ये सूत्र में माइनस है और क्वेश्चन का माइनस क्या है? -4 अंडर रूट 3 ऐसा है, फिर प्लस माइनस और ये डी की वैल्यू क्या हमको मिली है? देखिए b² माइनस 4ac चाहे लिखें और या फिर चाहे तो हम लिख सकते हैं कि -b प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे का 2a। क्यों? क्योंकि देखो ये b² माइनस 4ac जो निकलता है ये किसका वैल्यू निकलता है? डी का वैल्यू निकलता है, यानी कि डी बराबर से ये होता है। तो हमने इसकी जगह पर डायरेक्टली क्या लिख दिया? डी लिख दिया। अब देखो ये हमारा यहाँ हम चाहे तो डी और डी की वैल्यू क्या हमारे पास 0 है तो हमने यहाँ क्या लिख दिया? 0 लिख दिया और ये बटे का 2 और ए की वैल्यू अपने पास क्या है? देखो ए का मान अपने पास 2 है, सॉरी यहाँ क्या है? 3 है तो हमने 3 रख दिया। अब देखो ये एक्स जैसे का तैसे माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया 4 अंडर रूट 3। ये प्लस माइनस 0 करड़ी आउट होगा तो क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा और ये 2 तिया 6 हो जाएगा। अब ये क्या करोगे आप? अभी इसमें ना आप 0 जोड़ो 0 घटाओ कोई फर्क पड़ता नहीं है, 0 जोड़ लो चाहे 0 घटा दो तो हमको यही मिलेगा, ठीक है ना। इसलिए यहाँ 4 अंडर रूट 3 बटे का 6 लिखेंगे। किसकी वैल्यू? x की वैल्यू। अब इसको काटेंगे, देखिए 2 दूना 4 2 तिया 6, तो आपको क्या मिल गया? 2 करड़ी में 3 बटे का 3। ये आपका एक वैल्यू मिल गया और यही दूसरा वैल्यू भी होगा। क्यों दूसरा वैल्यू होगा? क्योंकि देखो ये x का मतलब d का मान क्या आया है? 0 आया है और जब 0 आया है तो क्वेश्चन मतलब सिचुएशन जो हमको क्या कहता है कि जब भी इसका मान 0 होता है तो इसके दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं। या फिर अगर इसको आप तोड़ना चाहते हो तो तोड़ सकते हो। देखो 2 अंडर रूट 3 और ये बटे का 3, या फिर आप इसको कर सकते हो 2 अंडर रूट 3 और इसको अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 3, एक से एक चला जाएगा तो आपको मिल जाएगा 2 बटे का अंडर रूट 3, ठीक है ना। आपको ऐसा भी मिल सकता है, ठीक है ना। तो x की वैल्यू आपकी ये भी हो सकती है और आपको x की वैल्यू ये भी हो सकती है और चाहे ये अगर मानेंगे तो ये दोनों 2 बार हो जाएगा, ठीक है ना।
और अगर आप ये वाला मानते हो, ये वाला, तो ये आपका हो जाएगा। तो इस तरह से था ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। और कंडीशन नंबर भी सेकंड, मतलब डी की वैल्यू क्या हुई, अगर बराबर हुई तो इसके दो बराबर वास्तविक मूल हुए। हमने इस तरह से इसको देखा। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला, देखो 2x² माइनस से 6x और प्लस से 3 बराबर से 0। ये क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास है। और इसकी तुलना हमें किससे करनी है भाई, द्विघात सूत्र से करनी है। तो द्विघात सूत्र से करनी है, तो द्विघाती सूत्र क्या है अपने पास, द्विघाती सूत्र से करने पर, यानी कि जब इसकी तुलना हम द्विघाती सूत्र से करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखो ax² प्लस का bx और प्लस का c बराबर से 0। a की जगह पर क्या है अपने पास 2, b की जगह पर क्या है अपने पास नेगेटिव का 6 और c की जगह पर क्या है 3। अभी हम क्या करेंगे, देखो d बराबर से हमने देखा है b² माइनस 4ac होता है। अभी d जैसे का तैसे, और b की जगह पर आप क्या लिखोगे, माइनस का 6 स्क्वायर तो स्क्वायर माइनस 4, और ये है तो क्या लिखोगे आप 2, और c है तो क्या लिखोगे 3। अभी d बराबर से क्या हो जाएगा, यहाँ देखो ये 36 हो जाएगा, 4 दूना 8 3 24 हो जाएगा ये, ठीक है ना। देखो 6 का स्क्वायर 36 और ये 4 दूना 8 3 24, तो d का मान कितना आ गया हमारा 12 आ गया। अब की बार देखो d का मान 12 आ गया, तो d का मान 0 से बड़ा आ गया। तो जब d का मान 0 से बड़ा आता है तो इसके दो वास्तविक और भिन्न भिन्न और भिन्न भिन्न मूल, यानी कि भिन्न भिन्न अलग अलग मूल होंगे। मतलब इसके दो वास्तविक मूल होंगे लेकिन वो अलग अलग होंगे। देखो कैसे, अभी x बराबर से आपको पता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac लिखो, चाहे तो d बटे 2a लिखो। तो हमने डायरेक्ट क्या लिख दिया, d बटे का 2a लिख दिया। क्यों, क्योंकि ये d का मान किससे मिलता है हमको, b² माइनस 4ac के बराबर होता है। b² माइनस 4ac बराबर से d मिलता है, तो अभी यहाँ हमने निकाल दिया, तो d का मान हमने डायरेक्टली ऐसे लिख दिया। अभी x बराबर से क्या हो गया माइनस, और v की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखो b की वैल्यू हमारे पास कितना है, माइनस का 6 है। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, माइनस का 6 लिख दिया, और ये प्लस माइनस डी की जगह पर 12 लिख दिया, और ये बटे का 2, और ए है तो अपने पास क्या लिखेंगे हम, ए की वैल्यू क्या हमारे पास 2 है तो हमने 2 लिख दिया। अभी x बराबर से ये क्या हो जाएगा हमारे पास 6, ये प्लस माइनस। अब ये 12 को अगर आप तोड़ो तो देखो कैसे तोड़ोगे, 2 दूना 4 तिया 12, और ये बटे का 4। तो x बराबर से क्या मिल जाएगा 6 प्लस माइनस, यहाँ से बाहर क्या निकलेगा 2, और ये करड़ी में रह जाएगा 3, और ये बटे का हो जाएगा 4। एक काम करते हैं, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं हम, क्या 2 कॉमन। तो x बराबर से अगर हमने 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ 2 तिया 6, और ये प्लस माइनस अंडर रूट 3, और ये बटे का 4। तो 2 1 के 2, 2 दूना 4। तो x का मान क्या हमको मिल गया 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटे का 2। मतलब इसको एक बार हम धन चिन्ह लेंगे और एक बार हम ऋण चिन्ह लेंगे। तो हम बोलेंगे पहली बार हम धन चिन्ह लेने पर, तो जब हम धन चिन्ह लेंगे तो देखिए हमको क्या मिलेगा, x बराबर से ये 3 प्लस अंडर रूट 3 बटे का 2 ये हमारा हो जाएगा। और जब हम ऋण चिन्ह लेंगे यही वापस से ऋण चिन्ह लेने पर, यानी कि जब हम ऋण चिन्ह ले लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखो x का मान तो हमको आ जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 3 बटे का 2। ये हमको 2 वैल्यू मिल गए, ठीक है ना। हमको कितने वैल्यू मिल गए, 2 वैल्यू मिल गए। किसके मिल गए, ये डी के, ठीक है ना। जो वास्तविक मूल हमको निकालना था दिए गए समीकरण का, उसका हमने निकाल दिया, 2 अलग अलग वास्तविक मूल निकाल दिए। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड है, और इसको हम देखते हैं कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात करना है कि जिसके 2 बराबर वास्तविक मूल हों, 2 बराबर मूल हो, सॉरी। तो k का मान ज्ञात करना। तो देखिए यहाँ पर भी हमें वही काम करना है। ये जो समीकरण हमको दे रखा है ना, इस समीकरण को मतलब किससे तुलना करने पर, ax² प्लस bx प्लस c बराबर से 0 से या द्विघात सूत्र से तुलना करने पर, ऐसा आप बोल सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे दिए गए समीकरण का द्विघाती सूत्र से तुलना करने पर, द्विघाती सूत्र से तुलना करने पर, ये जो सूत्र हम मतलब हमको सवाल दे रखा है इसको द्विघाती सूत्र से तुलना करना है। तो कैसे करोगे आप, देखो ए बरा मतलब क्या अपने पास है ax² प्लस का bx और प्लस का c बराबर से 0। तो a की जगह पर क्या हो जाएगा 2, और b की जगह पर क्या हो जाएगा c, और मतलब k, और c की जगह पर क्या हो जाएगा 3, ठीक है ना। तो अभी क्या करना है अपने को मालूम है, d बराबर से होता है b² माइनस 4ac, ये होता है कि नहीं होता है,
डी बराबर से बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी की जगह पर आप क्या लिखोगे के, यानी कि के का स्क्वायर माइनस 4, और ए है तो 2 और सी है तो 3। तो देखिए के का स्क्वायर और ये 4 दूना 8 तिरिक 24, तो के बराबर से के स्क्वायर बराबर से क्या हो जाएगा, ये 24 इस तरफ से आएगा तो प्लस का 24। अभी के बराबर से आपका क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर इधर आ गया तो देखो 24 हो गया। अभी इसको क्या करोगे आप, के बराबर से इसको जब आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 तिरिक 24, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, के का मान 2 और करड़ी में 6। ये कैसा मिलेगा, के का मान प्लस का और माइनस का दोनों का मिलेगा, क्या मिलेगा, ये अपने को मिल जाएगा। ठीक है ना, क्या मिलेगा, के का मान प्लस का और माइनस का दोनों को अपनों हमको ये मिल गया। ठीक है ना, तो ये अपना जो मूल है ये दोनों का क्या आया, बराबर आया। अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन अपने पास क्या है, देखो के एक्स और ये एक्स माइनस 2 और ये प्लस का 6 बराबर से 0। तो यहाँ पर देखिए इसका इसमें गुणा कर दो तो के एक्स स्क्वायर, इसका इसमें तो 2 के एक्स और ये प्लस का 6 और ये बराबर से 0। अच्छा, निम्न द्विघात समीकरण का और द्विघाती सूत्र से तुलना करने पर, द्विघाती सूत्र से तुलना करने पर मतलब ये जो हमारे पास समीकरण है ना, इसको द्विघाती सूत्र से तुलना करेंगे तो कैसे होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस का सी बराबर से 0। तो ए की जगह पर क्या है, देखिए ए बराबर से के और बी बराबर से क्या है, नेगेटिव का 2k और सी बराबर से क्या है 6। तो अभी क्या करोगे आप, यानी कि आपको पता है, क्या पता है कि डी बराबर से बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। हमको पता है कि डी बराबर से बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो बी की जगह पर क्या लिखेंगे, माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 और ए का मान क्या है के और सी का मान क्या है 6। तो ये क्या हो जाएगा, 4k स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का स्क्वायर तो माइनस माइनस प्लस, और ये 4 छक 24 के। अब ये 4k स्क्वायर जैसे का तैसे ये इधर जाएगा तो 24 के हो जाएगा। अब ये के स्क्वायर बराबर से क्या हो जाएगा, ये 24 के और ये इधर आएगा तो बटे का 4, क्या हो गया, के स्क्वायर बराबर से 6 के, या के बराबर से क्या हो जाएगा 6 के, इधर आएगा बटे का के, तो एक के का मान क्या आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा। ठीक है ना, के की वैल्यू क्या हमको मिल गई, 6 मिल गई। तो इस तरह से ये हमारा था के का वैल्यू। ठीक है ना, जो कि हमको मिला। और यहाँ देखिए ए का मान जो हमको दे रखा है, यहाँ ए का मान कोई नंबर नहीं दे रखा है, जबकि यहाँ कोई नंबर होना चाहिए, तो कोई नंबर नहीं अपने पास है, मतलब ए का मान इधर क्या हमको दे रखा है, जब कोई नंबर जाने वहां हम क्या मानेंगे 0, जो कि ये असंभव होता है। मतलब द्विघात समीकरण में जब भी हम द्विघात समीकरण सॉल्व करते हैं, आपने देखा होगा जितने भी सवाल हमने सॉल्व किया होगा, जैसे कि यहाँ देखो ये भी द्विघात समीकरण है, तो इसमें ये जो ए की जगह पर ये हमेशा अंक होता है, अंक नहीं होता है तो कुछ और होता है, जैसे एक्स स्क्वायर हो गया है, कुछ और हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या है, के है, के, तो के का मतलब कुछ ऐसा होता नहीं है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या ले लिया हमने 0, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है, ये संभव नहीं होता है। ठीक है ना, तो इस तरह से जो हमको के का मान मिल गया दोबारा से, ये क्या मिल गया हमको 6 मिल गया। ठीक है ना, और इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब इसके अगले लेक्चर में हम इसका अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ठीक है ना, और अगर वीडियो से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में